नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम की इन बदनाम लाल गलियों और रेड लाइट एरिया के उस खौफनाक सच का पर्दाफाश करने आ गया हूं, जिसे देखकर दुनिया भर के टूरिस्ट के होश उड़ जाते हैं और सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। लोग सोचते हैं कि नीदरलैंड्स एक बेहद खुले विचारों वाला और आज़ाद देश है, जहां साल 2000 में वेश्यावृत्ति को पूरी तरह का नूनी कर दिया गया था। लेकिन इस तथाकथित आज़ादी की आड़ में जो घिनौना खेल खेला जाता है, वो सीधे सीधे इंसानी रूह का कत्ल है। एम्स्टर्डम का डिवॉलन इलाका, जो कांच की खिड़कियों और लाल लाइटों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां दिन रात हवस का एक ऐसा बाजार सजता है जहां इंसानी गरिमा को पैसों तले कुचल दिया जाता है। इस चमकते हुए नर्क का सबसे क्रूर और काला सच ये है कि यहाँ लीगल धंधे के पीछे इंटरनेशनल तस्करी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। पूर्वी यूरोप और एशिया के गरीब देशों की बेबस लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर यहाँ लाया जाता है और बंदूक की नोक पर इस गंदे दल्लल में धकेल दिया जाता है। वो बेबस लड़कियां चाहकर भी पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि माफिया उनके पासपोर्ट छीन लेता है और उनके परिवारों को जान से मारने की धमकियां देता है। इस भयंकर दरंदगी को देखने के बाद भी सरकार और प्रशासन लीगल कानूनी का चश्मा पहनकर तमाशबीन बने रहते हैं। यूरोप के इस सबसे बड़े हब में जो लड़कियां कांच के पीछे खड़ी दिखाई देती हैं, उनमें से 70% से ज्यादा किसी न किसी मजबूरी, कर्ज के जाल या फिर किडनैपिंग के बाद यहां लाई गई होती हैं। ये कोई मर्जी का खेल नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी का एक ऐसा घिनौना सौदा है जिसे देखकर रूह कांप जाए। इसके पीछे अरबों यूरो का टर्नओवर है। ये चमकती हुई खिड़कियां असल में उन मासूम लड़कियों के लिए एक ऐसा पिंजरा है जहां से आजाद होने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है मौत। अब कान खोलकर सुन लो मेरे भाई। अगर तुम एक ट्रैवलर के तौर पर नीदरलैंड्स जाने की सोच रहे हो या वहां पहुंच चुके हो, तो ऐसी 5 भयंकर गलतियां जो तुम्हें सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं या फिर अस्पताल का रास्ता दिखा सकती हैं। पहली और सबसे खतरनाक गलती है रेड लाइट एरिया में खड़ी महिलाओं की फोटो या वीडियो खींचना। भूल कर भी अपना फोन या कैमरा उनकी खिड़कियों की तरफ मत करना। वहां छिपे हुए माफिया के गुंडे और बाउंसर्स पलक झपकते ही तुम्हारा फोन छीनकर पानी में फेंक देंगे और आपकी ऐसी धुनाई करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इसके साथ ही पुलिस तुम पर हजारों यूरो का जुर्माना ठोक देगी और तुम्हें सीधे जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी बड़ी गलती है एम्स्टर्डम की सड़कों पर घूम रहे आवारा ड्रग पेडलर से कोई भी नशीला सामान खरीदना। वहां कॉफी शॉप्स के अंदर कुछ चीजें सीमित मात्रा में लीगल हैं, लेकिन सड़कों पर अनधिकृत पेडलर से कुछ भी खरीदना पूरी तरह इलीगल है। ये पेडलर्स अक्सर नकली या जानलेवा ड्रग्स बेचते हैं और पुलिस के खबरी होते हैं। इनके चक्कर में पड़ते ही आप सीधे डिपोर्ट कर दिए जाओगे और हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। तीसरी गलती है पब्लिक प्लेस या खुली सड़कों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाना। वहां की पुलिस हुड़दंगियों से नफरत करती है और पकड़े जाने पर भारी कम जुर्माना लगाने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लेती। चौथी बड़ी बेवकूफ़ी है वहां के साइकिल ट्रैक यानी बाइक लेन पर पैदल चलना। नीदरलैंड्स में साइकिल चलाने वालों को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं, और अगर आप गलती से भी उनके ट्रैक पर आ गए तो तेज रफ्तार साइकिल से भयंकर एक्सीडेंट होना तय है, जिसका सारा हर्जाना और कानूनी जुर्माना आपकी ही जेब से भरा जाएगा। पांचवी सबसे बड़ी भूल है वहां के स्थानीय लोगों की प्राइवेसी और संस्कृति का मजाक उड़ाना। ऐतिहासिक इमारतों या नहरों के किनारे कचरा फैलाना या गंदगी करना आपको सीधे हवालात पहुंचाने के लिए काफी है। एम्स्टर्डम की सरकार अब टूरिस्ट के हुड़दंग से इतनी तंग आ चुकी है कि उन्होंने नियमों को और भी ज्यादा खूंखार और कड़ा कर दिया है। इस बेहद डार्क, कड़वे और खौफनाक सच के बारे में आपकी क्या राय है? और क्या आपको इस तथाकथित सभ्य देश के इस क्रूर चेहरे का पहले से अंदाजा था? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी आक्रामकता और सच्ची राय जरूर लिखना।